आज ऑर्डर करें ना, बुलाए ना, ये कह रहे हैं ना, खान साहब को बुलाएं आप। अरे बुलाएं खान साहब को सर, बुलाए ना सर, मजा आएगा सर। जरा हम चाहते हैं खान साहब आए यहाँ, खान साहब खुद केस प्लीड करेंगे आगे। नहीं ऐसा इसी बात में पहले फैसला हो कि खान साहब आए, खुद प्लीड करेंगे केस अपना, खान साहब आगे। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर है। लोग कहते हैं कि बड़े जज्बे और जोश में वो पुराने वाले में आ गए हो। वजह ये थी भाई मियाँ मेरे पास टीम है, मेरा जिस तरह मैं काम चाहता हूँ, मेरी सोशल मीडिया वहाँ तो महंगी बड़ी पड़ती है भाई, वहाँ तो पल्ले से पैसे खर्च करने पड़ते थे। यहाँ मेरे पास टीम है और मुझे देखा, आपने देखा मोबाइल में मैं कम आप देखता हूँ क्योंकि मेरी वर्किंग मेरी टीम पूरी करके दे देती है और मेरी रिसर्च जिस टॉपिक पे कहता हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता। आज तारीख है 28 दिसंबर बरोज़ जुमेरात 2023 ख़त्म होने को है। बड़ा आम महीना है, बहुत आम चीज़ें हैं, बहुत आम फैसले होने वाले हैं। और मैंने जो रात कल बातें की थी, एक बात तो शुरू में आपने देख ली कि वो मैंने इमरान खान साहब को तलबी का, वो बड़ा वायरल हुआ, बहुत से लोगों का, दोस्तों आप फिर मेरे खिलाफ, आपको पता है पुरानी बात है, एक प्रोपेगेंडा चलता रहता है, वो चलता रहे, मुझे उनसे क्या लेना देना है, आई हैव नथिंग डू विद इट। जो काम बोलता है कि मुझे वही कह रहे थे कि एक दिन 2 दिन हुए और तुम मीडिया पे छाए हुए। मैंने क्या छाना यार, मैं बात करता हूँ सच यार। शुरू में आपने वो सुन लिया कि जो मैंने इमरान खान साहब के बारे में जब उसने कहा प्रपोजल और सेकेंडर के हवाले से, तो मैंने कहा बुला लें इमरान खान साहब को, लाए ना इमरान खान साहब के, बात करेगा, खुद बात करेगा आकर। और जो एतराज़ात है, सिर्फ एतराज़ात 2-3 मैंने आपके सामने बताए थे, केस ला सारा ढूंढ लिया हमने। तो वो मैं मीडिया से बात करते हुए कहा वो प्रपोजल और सेकेंडर का कोई इशू नहीं है। इमरान खान साहब की तोशा खान नाहली वाला मामला है, उस पर आएगी, उस पर बात होगी, नाहली बरकरार है और इस बुनियाद पे रिटर्निंग ऑफिसर पेपर रिजेक्ट कर देगा। लेकिन सच्ची बात है जो ना, इसमें हम आगे हाई कोर्ट जाएंगे, इन बिटवीन हम तोशा खाना की जजमेंट सस्पेंशन के हवाले से या उसकी अपील के हवाले से मामला को देखेंगे। और अल्टीमेट अब बात कर रही है मैंने 2 इशूज़, 4 इशूज़ कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो मुख्तलिफ केसेस जो है वो डेलिस्ट करने के हवाले से उस पर बात होनी है। और तोशा खाना जो केस है ट्रायल कोर्ट में वो चला है, तौहीन इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन में बहुत तेज़ी बढ़ी हुई है, फिर डेट उसने कमाल की बात है जनवरी डाली हुई है, 3 जनवरी डेट डाली है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और शाम को इलेक्शन कमीशन को जो लिखा है उनकी साहबजादी ने, मेहरबानों ने, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने बता दिया कागजात नामजदगी दाखिल करने के हवाले से मेन सबसे बड़ा जो एतराज़ है प्रपोजल और सेकेंडर वाला, मैंने समझता सब्सटेंशियल है नहीं, और उसमें जो सेकंड है वो क्योर हो सकता है, बाय एन एरर हो गया है। अगर फ़र्ज़ करें इलेक्टोरल वोट किसी और हल्के का आ गया तो देखते हो तसली करके देखा, नहीं पता चला रजिस्टर में जो अवेलेबल था वो दे दिया और वो अभी स्टेज के ऊपर क्योर हो सकता है। उसको मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा इशू है और उसको बड़ी आसानी से इस बात को क्योर किया जा सकता है। और सज़ा जो मुअत्तली वाला मामला है, अभी तक मुअत्तल नहीं हुई है, उस पर जो है ना रिटर्निंग अफसर की कागजात मुस्तरद करेगा कि तोशा खाना वाली सज़ा जो है मुअत्तल नहीं, बाकी और कोई नहीं है। उससे पहले की जो नाहली है इलेक्शन कमीशन ने जो की थी वो लाहौर हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग, इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, उसके कॉन्सिक्वेंस में इमरान खान साहब को नाअहल नहीं किया, उसकी वजह सज़ा नहीं है ना, तो इसलिए उसका नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ। और वो 5 मेंबर बैच सुन रहा है, इमरान खान साहब की नाअहली जो हुई वो तोशा खाना में जो सज़ा दी थी हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त 2023 वाली, 8 अगस्त को जो नोटिफिकेशन दिया वो बैकग्राउंड पे चल रहा है। 8 अगस्त का नोटिफिकेशन, वो नाअहली अभी बरकरार है। रिटर्निंग अफसर साहब जितने मामले होंगे वो हम आहिस्ता आहिस्ता सारे इंशाल्लाह देख लेंगे, उस पर कोई मसला नहीं है। मैं ना समझता हूँ ना इस हवाले से, सिर्फ एक बात करनी है, जावेद हाशमी साहब ने जो बात की है कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात होंगे, उन्होंने कहा कभी नहीं। पीटीआई के साथ जो हो रहा है हमारी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, और मैं इमरान खान और पीटीआई के साथ हूँ। आपको याद है जावेद हाशमी पीछे हट गया था, लेकिन आज वो इमरान खान के साथ खड़ा है। और उन्होंने कहना जी, जो बात उन्होंने सारी सामने रखी है वो यही है कि जहाद करने के लफ्ज़ अपने जहाद का लफ्ज़ नहीं है, जमहूरियत की जोली में हल्के आगे आगे फैलाऊँगा, मैं ज़रा तकरीरें करूँगा, ना जहाँ है जाना होगा वहाँ जाऊँगा, वो हल्के के हवाले से है। और NA 149 है, देखना ये है कि PTI उस हवाले से क्या देखती है। साबिक अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज को जो लोग पहचानते नहीं थे, पहचानते आप, पता ना आपको, वो खुद का मुझे लोग पहचानते नहीं, अभी नहीं पहचानते,
उसके कागज़ नामजदगी वो कह रहे हैं मंजूर हो गए। अभी फ़िलहाल बयानी से अभी तक कोई ऑर्डर ही नहीं आया। मंजूर होने का ऑर्डर जब आएगा फिर वो चैलेंज किया जाएगा। आज़म सवाती साहब ने बहरहाल नवाज शरीफ की जो तहयात नाअहली वाला है मानसारा के अंदर, वो चैलेंज कर दिया है कि वो तहयात, और वो बात में वज़न है। नवाज शरीफ तहयात नाअहल है अभी, सेक्शन 232 बैकग्राउंड पे चल रहा है, जिसमें कहा कि रेस्ट्रिक्ट करना, उसमें मैं क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन फ़र्क बता चुका हूँ, बार बार बताना नहीं मैं चाहता आपको। आज और इसलिए सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को हेयरिंग कर रही है ना, कि वो तहयात नाअहली बरकरार है उस पर। और इन चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देखेंगे तो आपके लिए आपको बड़ी क्लैरिटी आएगी चीज़ों के अंदर। मैं जो है ना जिक्र तो चूँकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से 16वीं बरसी थी, खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं उनको। बहुत बड़ी खातून थी और भुट्टो ख़ानदान का पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ याद रखी जाएंगी। मैं देखिए किसी को इख्तलाफ हो अपनी जगह, लेकिन ये बात है। और आसफ ज़रदारी वहाँ भी गए, वो कहते हैं 1973 का आइन बहाल किया, लेकिन ये जो 17 महीने की जो महंगाई जो कुछ हुआ है ये आपके गले पड़ चुकी हुई है। ठीक है ना जी। और भुट्टो रेफरेंस के हवाले से वो बात कर रहे थे, लेकिन जो बातें हैं ना, बातें सारी सामने आनी चाहिए। अगली जो बात है जुमेरात है और आगे जुमा है। आज सुप्रीम कोर्ट की जो कॉज लिस्ट है, सारे के सारे केस लिस्ट कर दी। एक ही बेंच बैठा हुआ था, 2 मेंबर बेंच। छुट्टियाँ चल रही हैं। तारीख में तो काफ़ी जजेस हमने देखे यहाँ, जैसे उमर अता बिंदयाल साहब के दौर में, जैसे साकिब साहब के दौर में, लेकिन इस 2 का बेंच यहाँ है और 3 मेंबर जो हैं वो कराची में बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब का जो था वो मामला, अगर चाहती सुप्रीम कोर्ट तो कराची भिजवा सकती थी, कराची रजिस्ट्री में सुना जा सकता था, 3 मेंबर बेंच सुन सकता था, लेकिन वो 5 मेंबर डाल दिया। तो अब तो तोशा खाना की नाअहली जो है वो लटक चुकी है। अब वो लार्जर बेंच कब बैठता है, कब देखता है, और इसमें जो सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह आएंगे। आखिर में आप जो 2 बातें रह गई हैं, एहतसाब अदालत के अंदर जो है अडियाला जेल के अंदर तोशा खाना केस की समाअत हुई। 190 मिलियन पाउंड जो केस की समाअत हुई है, जज बशीर साहब ने की थी। प्रोसिक्यूटर जनरल जो है सरदार नैब जो है ना मुजफ्फर अब्बासी, ये मुजफ्फर अब्बासी वेरी इंटेलिजेंट मैन है। नवाज शरीफ के अपीलों में नहीं पेश किया इसको। आप पेश करते ना, नैब नज़र आती ना, तो नैब तो 22 नजर आई है, नैब ने नहीं पेश किया, वहाँ पेश करती है इनको। और इसकी बड़ी अच्छी तैयारी है, आई मस्ट अप्रिशिएट इसकी। एवरफील्ड और अजीज़े बड़ी तैयारी, दोनों केसों में नैब ने यहाँ नहीं पेश किया। इमरान खान के लिए केस में वो देखे वो लेके आते हैं उसको पेश करते हुए, और दरख्वास्त ज़मानतों पर दलाइल दिए। और इमरान खान साहब ने दोनों रेफरेंस की ज़मानत बाद गिरफ्तारी दायर की हुई है, और बुशरा बीबी ने दोनों रेफरेंस में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है ना वो दायर की है। और जो नकल रेफरेंस की नकलें जो है ना वो तकसीम ना हो सकी है कल तक, और बुनियादी तौर पर वो बेस सारी बनाई है कि नायब का दायरा इख्तियार नहीं है, कोई इसमें मॉनेटरी गेन नहीं है, कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस का केस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो लीड कर रही हो इस बात पे, जो साबित कर रही हो कि इमरान खान साहब ने करप्शन की है। ये सब फ्रॉड और फ्रेप पे मबनी केस है, याद रखिएगा। मैं बार बार आपके सामने, और मैंने तफसीलात आपके सामने एक एक चीज़ बात बता चुका हूँ। आगे तौहीन इलेक्शन कमीशन की तरफ जाती हैं, और जनाब इमरान खान साहब और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। निसार दुरानी की सराय में 4 मेंबर, वो ये वैसे बड़ा कहते हैं कि हम हाईकोर्टों के जज हैं, लेकिन वहाँ जेल में आए समाअत करने के लिए। और जो है ना जी, फवाद चौधरी के भाई जो फैसल पेश हुए, लेकिन इमरान खान साहब के जो हैं वकील शुएब शाहीन वो पेश ना हो सके, स्क्रूटनी के पेपर जो मसरूफ़ थे। वो 3 जनवरी तक समाअत मुलतवी हो गई है, और ओपन ट्रायल की इस्तदा करती हुई है। ठीक है ना जी। और हाँ, रिकॉर्ड जो है वो सारा जो बताने की बात बताया जा रहा है, वो सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड पे आ गई। आखिरी जो बात है ना, साबिक़ वज़ीर शाह ख्वाजा जो है ना, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी जो है मेहरबानो कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त की है कि ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, उनके वालिद के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। ये सारी बातें इस कॉन्टेक्स्ट में 9 मई में गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है, आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी थी, जेल में कर सकते थे। बहुत सी गिरफ्तारियों को सामने रख के, लेकिन हमारे यहाँ हो चुका है, एक से निकले दूसरे पकड़ लें, दूसरे से निकले तीसरे पकड़ लें। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, शाह महमूद कुरैशी ज़ीरक सियासतदान है, साफ शफाफ आदमी है, उनके साथ ये ज़्यादतियाँ काबिल कबूल नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।